Hi, good evening. Today we are going to cover short answer question from lesson number 2, Panorama part 2. This is from class 10th. Chapter name is Me and the Ecology Bit, written by John Laxo. जॉन लैक्सो के द्वारा जो लिखा गया मी एंड द इकोलॉजी बिट है, उसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को हम करेंगे, जो दो पार्ट में है. फर्स्ट पार्ट B.2 का हम कर रहे हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करेंगे. तो इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं आपके स्क्रीन पर. What happens when the narrator calls Miss Green to Mrs. Green? हालांकि यहां पर में ऐसे होना चाहिए कि क्वेश्चन को थोड़ा और भी तरीके से फ्रेम किया जा सकता था, लेकिन बुक में ऑलरेडी दे रखा है, तो चलिए इसको एक्सप्लेन न करें. तो इसमें दे रखे हैं व्हाट हैपेंस, कि क्या होता है जब नैरेटर जो है वो मिसेस ग्रीन को मिस ग्रीन बोलते हैं. तो ठीक है, अब बता दें जो MS का प्रयोग होता है गर्ल्स में, MS तब लगता है जो लड़की की शादी नहीं हुई होती है, तो उसको मिस ग्रीन के नाम से जाना जाता है. और मिसेस तब लगता है जिसकी मैरिज हो चुकी होती है. ठीक है, तो बस यही अंतर है दोनों में. और इसी कारण से कहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या होता है जब मिसेस ग्रीन को मिस ग्रीन कहा जाता है. तो यहाँ पे नैरेटर खुद ही बताते हैं. नैरेटर कौन रहता है? चैप्टर में जिम होते हैं, जो चैप्टर को बिल्कुल एकदम शुरू से लेके एंड तक लेके जाता है, और घर घर न्यूज़पेपर बांटने के जॉब के साथ वो इकोलॉजी का भी ज्ञान जो है लोगों को देता है. तो देखते हैं कि क्या दे रखा है. लिखा हुआ है कि when the narrator calls Mrs. Green, she says she doesn't have money. जब नैरेटर जो है मिस ग्रीन की जगह पे अगर मिसेस ग्रीन बोल देता है, तो वो क्या कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है. To avoid paying, she brings up other issues. और पैसे ना भुगतान करना पड़े, उससे बचने के लिए वो और मामलों को सामने ले आती है, कुछ और बात इधर उधर की करने लगती है. इसका मतलब यहाँ पे उल्टा ये हुआ कि अगर वो मिस ग्रीन बोलेगा नैरेटर मिसेस ग्रीन की जगह पे, तो उसको पैसा टाइम टू टाइम मिलता रहेगा. चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. क्वेश्चन नंबर 2 दे रखे हैं What does the narrator do on Saturdays and Sundays? यहाँ देखिएगा सैटरडे में S लगा हुआ है, संडे में भी S लगा हुआ है. इसका मतलब जितने भी सैटरडे आते हैं और संडे आते हैं, उस दिन को नैरेटर क्या काम करता है? तो आंसर में है The narrator collects payments from customers on Saturdays and Sundays. नैरेटर क्या करते हैं? जो बताने वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि शनिवार को और रविवार को जाते हैं अपने कस्टमर से जो पेमेंट होता है वो इकट्ठा करने के लिए. जब वो पेमेंट इकट्ठा करने के लिए जाते हैं तो इकोलॉजी के ऊपर भी ज्ञान देते हैं. तो वही बात कह रहे हैं कि ट्राइज टू प्रमोट इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस. वो लोगों में इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस को भी बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग हिज पेपर रूट, मतलब पेपर बांटने का जो काम करते हैं उस समय में. तो यही था आपका दूसरा का आंसर. थर्ड क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दे रखा है यहाँ पे Which animal messes up Mrs. Green's yard? मिस ग्रीन की जो आंगन होती है उसको कौन उथल पुथल मचा देता है, कौन अव्यवस्थित कर देता है, इधर उधर सामान कर देता है, कौन सा जानवर उसका नाम रहता है? Which animal? तो आंसर में है नैरेटर्स डॉग. नैरेटर के पास अपना खुद का एक कुत्ता होता है. नैरेटर यहाँ पे खुद जिम है, जो क्या करता है उसका कुत्ता, तो मिस ग्रीन की जो यार्ड रहता है, आंगन रहता है, उसको बिल्कुल उथल पुथल मचा देता है, बिल्कुल एकदम जो चीजें रखी रहती है उसको इधर उधर बिखेर देता है. क्वेश्चन नंबर 4 में है Why does the narrator ask Miss Green to save paper and aluminum cans? नैरेटर मिस ग्रीन को क्यों कहता है कि एल्युमिनियम की बर्तन बचा के रखे, कैन मतलब यहाँ बर्तन होगा, और जो पेपर है, जो कागज है, उसको बचा के रखे? तो आंसर में दे रखे हैं द नैरेटर आस्क्स मिस ग्रीन टू सेव पेपर एंड एल्युमिनियम कैन्स. नैरेटर जो कहते हैं मिस ग्रीन को कि वो पेपर सेव करके रखे और एल्युमिनियम कैन्स को सेव करके रखे, विच कैन बी रिसाइकल्ड, जिसे कि रिसाइकल किया जा सकता है फेंके जाने के स्थान पे, मतलब जो फेंक दिया जाता है उसके जगह पे उसको दोबारा से जो है काम में लाया जा सकता है. तो इसीलिए नैरेटर जो है मिस ग्रीन को कहता है कि आप पेपर और एल्युमिनियम कैन को ना फेंके,
इसको रहने दे क्योंकि इसको रिसाइकल किया जा सकता है। इस पार्ट के जो लास्ट क्वेश्चन है दे रखे हैं इसमें, डिड द नैरेटर सक्सीड इन गेटिंग मिस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी? क्या नैरेटर सफल हो जाते हैं मिसेस ग्रीन को बताने में कि वो इकोलॉजी के ऊपर कुछ कर सके, इकोलॉजी के बारे में कुछ कर सके? तो आंसर में नहीं, नो, द नैरेटर डिड नॉट सक्सीड। नैरेटर क्या होते हैं इसमें सफल नहीं होते हैं। ही कुड नॉट ड्रॉ कंप्लीट अटेंशन ऑफ मिस ग्रीन, वो मिस ग्रीन की पूरी ध्यान नहीं आकर्षित कर पाते हैं या कर सका टुवर्ड्स इकोलॉजी, किसके प्रति, इकोलॉजी के प्रति। मतलब वो कोशिश किया कि मिस ग्रीन को समझाए लेकिन वो समझाने में सफल नहीं हो सका। तो हम कह सकते हैं कि वो मिस ग्रीन को नहीं बता पाया, मतलब बता तो पाया लेकिन मिस ग्रीन जो है शायद उस तरीके से समझ नहीं पाई और इकोलॉजी के ऊपर उतना इंटरेस्ट नहीं ली। इसका कारण और भी था कि जिम जो था, जो नैरेटर जिसका नाम है, वो खुद भी जो है इकोलॉजी के बारे में बोलता था तो था लेकिन खुद इसका पालन नहीं करता था। तो इसके साथ जो है इस पार्ट ऑफ वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो हम अगेन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट होंगे। बाय देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड write and learn all these questions.